अनंत वर्णाद दंसण सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधारी देव मनराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेदज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ये निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है।
जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसका 7वां अधिकार का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार। आलोचना के भेदों की चर्चा यहाँ चल रही है। 4 भेद बताए थे, आलोचन, आलुंचन, अविकृतिकरण और भाव शुद्धि। तीसरे भेद की चर्चा यहाँ चल रही है। 111वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 9 श्लोक लिखे हैं, जिसके अंतिम दूसरे कलश की चर्चा है। 169वें नंबर का कलश। यद्यपि आदि अंत से विरहित आत्म ज्योति, सत्य और सुमधुर वाणी का विषय नहीं है, फिर भी गुरु वचनों से आत्म ज्योति प्राप्त कर सम्यक दृष्टि जीव मुक्त बधु वल्लभ होते। यहाँ पर बड़ी सुंदर चर्चा पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें बताते हैं कि यह जो आत्म ज्योति है, अखंड ज्ञान ज्योति है, आदि अंत से रहित है। उसका ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही उसका कोई अंत है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति देव देवन में विराजमान है और वह आत्म ज्योति सत्य और सुमधुर वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि वाणी तो जो है जड़ है, इसीलिए वह उसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। वह तो बस एक ज्ञान के द्वारा ही वह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। और कहते हैं फिर भी गुरु वचनों से यह आत्म ज्योति प्राप्त कर, क्योंकि गुरुओं ने ही उस आत्म ज्योति को प्राप्त किया है और वे ही वास्तव में हमें अपनी आत्म ज्योति को बताने वाले हैं। इसीलिए निमित्त की तरफ से उन गुरुओं ने जो आत्म ज्योति प्राप्त की है, उनके वचनों के द्वारा ही, देशना लब्धि के द्वारा ही वह वास्तव में आत्म ज्योति की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि जीव मुक्त बधु वल्लभ होते। जो भव्य जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव आदि, वे जो है उस आत्म ज्योति को, सम्यक विज्ञान की ज्योति जलाते हुए उस चैतन्य ज्योति को, अखंड ज्ञान ज्योति को अपने पर्याय में प्राप्त कर लेते हैं और अल्प काल में वह मुक्त रूपी सुंदरी की भी प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसी सुंदर बात पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने इस कलश में यहाँ पर बताई है। इसी का खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ करते हैं। नियम सार प्रवचन है, तीसरा भाग चल रहा है इसका। 1935 नंबर के पेज पर 935 हाँ 935 नंबर के पेज पर यहाँ पर यह चर्चा है। आप पुस्तक है तो आप निकालिए, वरना तो आप सुने। एक समय के पर्यायगत विकार को गौण करके अंतरंग में विराजमान ध्रुव चिदानंद स्वरूप आत्मा को दृष्टि में ले कर ज्ञान को अंतर्मुख करते ही आत्मा का ज्ञान होता है। देखिएगा, ये शरीर तो प्योर जड़ है और हमारी आत्मा में जो विविध विकार के पुण्य पाप के परिणाम शुभाशुभ भाव होते हैं, वे विकार हैं। और इसके पीछे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, ये क्या है? आप इसका पोस्टमार्टम कीजिए। जो आपके पास में संयोग में ये मनुष्य पर्याय जो है,
उसका पोस्टमार्टम कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए। ये शरीर जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, मूर्तिक है, उद्गल है, और अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है चैतन्य वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वह आत्मा है, वो आप हो। और प्रति समय जो विविध प्रकार की इच्छाएं जो हो रही हैं वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, उन्हें ज्ञानी विकार कहते हैं। अब आपको अपनी चैतन्य ज्योति को प्राप्त करना है, उसका आनंद लेना है, क्योंकि वह चैतन्य वस्तु ज्ञानानंद मूर्ति है। जैसे शक्कर मिठास से भरपूर होती है, डिब्बे के अंदर आपकी शक्कर रखी हुई है ना, वह डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है, ठीक है, बहुत सुंदर बात। और उस शक्कर के ऊपर कुछ गंदगी लगी हुई है, वो आपको स्थूल ज्ञान से दिखाई नहीं देती है। जब आप बूरा बनाने जाते हो तब वह गंदगी अलग हो जाती है, अलग थी पहले से, समझ में आया? और मीठा शक्कर जो है वाइट, वो जो है बूरे के रूप में आपको प्राप्त होता है। ऐसे ही हमें ज्ञानी यही समझाना चाहते हैं कि ये जो चैतन्य वस्तु है इस शरीर रूपी डिब्बे से भिन्न है, दोनों की जातियां भिन्न भिन्न है। ये जड़ है और ये चेतनेश्वर है, अरूपी है। और आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम, जिन्हें विकारी परिणाम कहते हैं, पापा हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो मोह राग द्वेष के परिणाम, जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उन्हें आगम में विकार कहते हैं। जिस प्रकार से शक्कर के ऊपर जो गंदगी लगी हुई है वह गंदगी उस शक्कर से भिन्न है, ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारी चैतन्य वस्तु से अत्यंत भिन्न है। तो ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक समय के पर्यायगत विकार को, क्या एक समय पर्यायगत विकार को गौण करके, क्या कहा, शुद्ध ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वह जो मिलावट जो हो रही है, मिलावट जो हमें दिख रही है, शरीर राग आदि और आत्मा की जो तीनों भिन्न भिन्न है, उसको वह शुद्ध ज्ञान जान लेता है कि शरीर जुदा है और जानने देखने वाली वस्तु अलग है। विकार जो है मोह राग द्वेष के परिणाम उस चैतन्य ज्योति से भिन्न है, उसी को ज्ञानी वास्तविक सम्यक वेद ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञानी जीव भव्य जीव होते हैं, वे शरीर राग आदि को गौण करके, क्या शरीर तो अत्यंत भिन्न है, जड़ है, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञानी क्या करते हैं, रागादिक परिणतियों को गौण करके, क्या समझ लेंगे आप? कहते एक समय के पर्यायगत विकार को गौण करके, कहाँ पर? अंतरंग में। कहाँ? ज्ञान का प्रवर्तन कहाँ कराना है? अनादि काल से हमारे ज्ञान की वैरमुख दशा हो रही है, मूर्तिक पदार्थों पे काम कर रही है, जो कि हमारे लिए संसार का कारण है, दुख का कारण है। तो ज्ञानी कहते हैं इस प्रकार का सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर अपने ज्ञान का प्रवर्तन अंतर में, कहते गौण करके, रागादिक परिणामों को गौण करके
अंतरंग में विराजमान ध्रुव चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा को दृष्टि में लेकर क्या करना है। आज बहुत सुंदर चर्चा 9:30 बजे आने वाली है, लेकिन है तो आधा लाइन का बोल, लेकिन बहुत मर्म भरा हुआ है। इसी चैतन्य वस्तु को ज्ञानी प्राप्त करके क्या करते हैं। कहते हैं अंतरंग में विराजमान ध्रुव चिदानंद स्वरूप आत्मा को क्या है, देखो आ गया ना, शरीर जुदा, रागादिक परिणति जुदे, और ध्रुव चैतन्य वस्तु तीनों काल जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मयाल, अंतर भेद कछु नाही है भेद के नहीं संसार। जो भव्य जीव होते हैं वे रागादिक परिणतियां जो संसार अवस्था में होती हैं उनको गौण करके यानी अनदेखा कर देते हैं, उनकी तरफ से अपने ज्ञान का परिवर्तन हटा लेते हैं। और अंतरंग में जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरूपी है, वहाँ अपने ज्ञान का परिवर्तन कराते हैं। इतने में भाई साहब संसार आपका खलास हो जाएगा। अगर ये काम आपने कर लिया पापा इस ऐसा करने में आत्मा का क्या जाता है बताओ। एनालिसिस कर लीजिए भाई साहब, सबको भिन्न भिन्न जान लीजिएगा और फिर अपनी ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि तीनों काल विद्यमान वस्तु है क्या, तो कहते हैं अंतरंग में विराजमान ध्रुव चिदानंद स्वरूप आत्मा को दृष्टि में लेकर क्या अपनी वस्तु छांट लेना। आपको मालूम होगा पापा, आप देखते होंगे जो वे होते हैं ना शराब की दुकान के आगे वो जो आते हैं ना साफ करते रहते, नाली में पहले कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, सोने की दुकान के आगे क्या बोलते हो पापा उन्हें जो आती है ना, है कौन, जमादार। हाँ वो गरीब लोग जो है काय समय आपने देखा होगा सोने चांदी की दुकान के पास में जो नाली बनी रहती है ना, वहाँ का जो है कचरा इकट्ठा करती है नाली में, है बिल्कुल साफ करते पहले उस दुकान को, है उसके वहाँ पर, और फिर जो है पानी में जो नाली में जो पड़ा हुआ है कचरे को अपने उसमें बर्तन में रखती है और फिर जाके दूसरी जगह जाके साफ सुथरे पानी से उसको धोते हैं क्या। और वो जो है क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है छोटे छोटे कण जो है ना सोने के बारीक वाले कैसे उन्हें वहाँ प्राप्त होती है क्या, उसमें मिल जाती है ना, तो उसकी नज़र जो है कहाँ पर रहती है, उस सोने के कण के पास रहती है। समझ गए नहीं आप। ऐसे ही भव्य जीव होते हैं अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तो कहते दृष्टि में लेकर, क्या लेकर, दृष्टि में भव्य जीवों की दृष्टि कहाँ होती है, ये तो शरीर रागादिक कचरा है क्या, अंदर जो चमकता दमकता हुआ चैतन्य हीरा है भाई साहब, वहाँ पर वह अपनी दृष्टि में लेकर बस ये काम नहीं कर सकते हो क्या, इसमें कहाँ आपको दिक्कत आ रही है भाई। भगवान ने यही तो मार्ग पर एक ही तो चीज आपको करने के लिए दी है, वो भी नहीं करोगे क्या है, नहीं करोगे तो भाई साहब आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, आप अपने आत्मा को इस संसार सागर में डुबो रहे हो। आप रहोगे तो आत्मा ही, मैं तो बार बार कहता हूँ आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे, क्यों ना इस फाइल को यहीं पर निपटा दिया जाए, क्योंकि अन्य पर्याय में भाई साहब क्या भरोसा है प्रभु की वाणी मिली या ना मिली,
मनुष्य पर्याय मिली ना मिली क्या भरोसा है। इसीलिए थोड़ा सा अपने भाई साहब पंचेंद्रिय के विषयों में जो हमारा व्यापार हमारा ज्ञान जो लगा हुआ है उनसे वहां से निवृत्ति लो है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को समझने का समय निकालो, नहीं तो ये चली जाएगी। कहते हैं अंतरंग में विराजमान ध्रुव चिदानंद स्वरूप आत्मा को दृष्टि में लेकर ज्ञान को अंतर्मुख करते ही क्या ज्ञान को अंतर्मुख करते ही आत्मा का ज्ञान होता है। क्या होता है? ऐसी सुंदर वस्तु का जब पर्याय ज्ञान की पर्याय अवलंबन लेती है आश्रय लेती है तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां होती हैं मम्मी उनकी पर्याय में अव्यक्ति हो जाती है। उसी को भगवान ने धर्म कहा है। हम धर्म को भगवान के दर्शन करने के लिए कितना 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 भाई साहब आप कष्ट उठाकर सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते हो हैं, बोलिए कितना कष्ट उठाकर हैं क्या फिर भी चढ़ते हो। गंदे गंदे लोग भी आपके साथ में चलते रहते हैं, जो उठाने की जो डोली उठा के ले जाते हैं, कभी नहाते हैं वे क्या दारू पीते रहते हैं भाई साहब हैं, और आप तो स्वच्छ कपड़ा पहन के चलते हो। समझिए भगवान ने धर्म इसको कहा है। सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो। जब वह पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है अवलंबन लेती है तब जो द्रव्य के अंदर जो अनंत सुख शांति भरी हुई है उसकी पर्याय में अव्यक्ति हो जाती है। उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। ये काम आप हर जगह कर सकते हो पापा, हर जगह किया जा सकता है, पर अंदर में अपने आत्मा को प्राप्त करने की रुचि अंदर नहीं है तो भाई साहब खाली डिब्बा खाली बोतल जैसा काम होगा। संसार शरीर भोगों की रुचि है तो आपको चैतन्य वस्तु आपकी प्राप्त नहीं हो सकती है। अंदर में ठान लो मुझे यह मनुष्य पर्याय अपने आत्मा का ज्ञान करने के लिए है, अपनी आत्मा का आनंद लूटने के लिए है। अनंत काल हो गया ये काम हमने कभी नहीं किया है, अब मुझे यह मौका मिला है, क्यों ना हम ये अच्छा सा काम एक बार कर ले। अपूर्व कार्य कहते हैं ज्ञान को अंतर्मुख करते ही जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब जब ही जिए आत्म जाने, जब ज्ञान की पर्याय अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है तब ही सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है। प्रभु अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसे ज्ञानियों ने धर्म कहा है। ऐसा धर्म बोल नहीं मिले जो मार्केट में जाके खरीद लाओगे। थोड़ा किसी का मोबाइल खुल गया भैया पप्पू भैया, ऐसा धर्म बोल नहीं मिले है जो तुम पैसा दे के खरीद लाओगे। ऐसा धर्म जो है मंदिरों में ना रखा है जो वहां जाके तुम प्राप्त कर लोगे। अरे ऐसा धर्म तो तुम्हारे क्षेत्रों पर भी नहीं है जो उनकी वंदना करने से प्राप्त होगा। ऐसा धर्म तो अपने आत्मा में है।
जब इसकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो जाती है, तब उसको यह पर्याय, यह सुख अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। ये हरियंत भगवान का बताया हुआ मार्ग है। अगर तुम्हें अपनी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करनी है तो अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए और अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लीजिए, तो आप भी पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। क्या कल सुनाया था ना आपको? आचार्य अमृतचंद देव ने, पापा आप तो रहते नहीं हो 9:30 बजे, पता नहीं कोरोना में भी आपको कितने पैसे लूटने की इच्छा है। तो भोग पाएंगे नहीं कछु है। क्या कह रहे पापा? पापा क्या बोले आप? कोई बात नहीं है, कहीं भी रहो, वेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा का ज्ञान हमारे पास हो। आचार्य अमृतचंद देव कल बोल रहे थे, वे हमें बता रहे थे 15वें नंबर के कलश में, यदि कामना है सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध साधक भाव से इस एक कोई ध्याइए, तो आप भी पर्याय में परमात्मा हो जाइए। क्या परमात्मा बनने की विधि बता रहे हैं। यदि कामना है सिद्ध की, मोक्ष पर्याय प्राप्त करने की अगर तुम्हें अंदर में चाह है, संसार से छूटने की बात, यदि कामना है सिद्ध की तो चित्त को भरमाइए। क्या अपने मन को भ्रमित मत कीजिए कि मंदिर में धर्म होगा, कि क्षेत्रों पे धर्म मिलेगा। ऐसी भ्रमणाओं को अब तो वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों ने शांत कर दिया है, कि प्रभु ने बताया है कि धर्म तो अपने आत्मा में रहता है, अपनी आत्मा में है। इसीलिए ज्ञानी जीव, मुझे तो बस पर्याय में परमात्मा होना है, कारण परमात्मा स्वरूप वस्तु तो तीनों काल विद्यमान है। ऐसी सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति ज्ञानी जीव जला लेते हैं, और अल्प काल में भाई साहब सम्यक दर्शन की तो तुरंत प्राप्ति हो जाती है, और अल्प काल में वह जीव परमात्मा हो जाता है। हलवा बनाने की विधि तो एक ही है कि अलग अलग होती हैं? चाहे झोपड़ी में रहने वाला भी अगर हलवा बनाएगा तो उसी विधि से बनाएगा जिस विधि से बनता है। महल में रहने वाला राजा के यहाँ भी हलवा बनेगा तो उसी विधि से बनेगा। ऐसे ही जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, सब है भाई साहब एक ही विधि से हुए हैं। सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। शरीर राग आदि मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। कहते हैं जब ही ज्ञान का परिवर्तन अंदर अखंड ज्ञान ज्योति की तरफ होता है, तब द्रव्य में रहने वाली जो अनंत शक्तियां हैं उनकी पर्याय में अव्यक्ति हो जाती है। उसको धर्म कहते हैं। भैया ऐसा धर्म तुम्हारी जड़ की क्रियाओं में ना मिले है। ऐसा धर्म तो भाई साहब आत्मा में रहता है। आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है। कहते हैं दृष्टि में लेकर ज्ञान को अंतर्मुख करते ही आत्मा का ज्ञान होता है। इसका नाम आत्मा का ज्ञान है। कि जब पर्याय है भाई साहब भेद विज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि को गौण करते हुए अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में परिवर्तन करती है, उसे ज्ञानी कहते हैं धर्म।
आत्मज्ञान। क्या भैया, अब ऐसा करने में आपका क्या चला जा रहा है भाई साहब, बताइए आप। थोड़ा ज्ञान कीजिए, अभ्यास कीजिए, बारंबार अभ्यास कीजिए, तो यह चीज प्राप्त हो जाती है। ज्ञानी गजब काम करते हैं, अव्यक्त को व्यक्त कर देते हैं और व्यक्त को अव्यक्त कर देते हैं। ज्ञानियों ने यही काम किया है। क्या अज्ञानी जीवों को जो पर पदार्थ रागादिक परिणतियां जो जानने में आती है, जिन्हें व्यक्त है, उनको अव्यक्त कर दिया है। भगवान आत्मा उन्हें जानने में नहीं आता, जो कि अव्यक्त है, उसे ज्ञानियों ने व्यक्त कर दिया है। क्या कर दिया है? ऐसा काम होता है पापा, गजब है, अपना आत्मिक आनंद चाहिए, पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति चाहिए, तो सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है शरीर राग आदि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा वेद ज्ञान करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन जब पर्याय लेती है, तब उसकी पर्याय में सच्चा ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे बोलते आत्मज्ञान। क्या? उसी का नाम आत्मज्ञान है। शास्त्र में से पढ़ लिया, दुनिया को सुना दिया, है वह परलक्षी ज्ञान, वह आत्मज्ञान नहीं है। वो तो संसार का कारण है। आत्मज्ञान उसे ज्ञानियों ने कहा है जब पर्याय रागादिक परिणति से भी विमुख होती हुई अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पर काम करती है, उसे ज्ञानियों ने, उसे अरिहंत परमात्मा ने, उसे वास्तव में आत्मज्ञान कहा है। क्या भाई साहब, समझ में आया? देखो लिखा हुआ है, पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ता हूँ आपके लिए। एक समय के पर्यायगत विकार को गौण करके जो हमारे पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं, वे मात्र एक समय मात्र की होती हैं। क्या? जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो विकार और दुख की पर्याय जो दिख रही है, वह मात्र उसकी मुद्दत एक समय मात्र की है। समझ में आया? और उसके पीछे अनादि अनंत भगवान ज्ञानानंद स्वरूप परमानेंट वस्तु पड़ी हुई है, स्थायी वस्तु है वो, है। कहते एक समय के पर्यायगत विकार को गौण करके, गौण तो करना आता ही है ना पापा आपको, मुख को गौण करना तो आता है कि नहीं आता है? हैं? ये स्त्री मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये रुपया पैसा किनको दे के जाओगे पापा? पड़ोसियों को दे के जाओगे कि अपने बच्चों को दे के जाओगे? अरे बोलो ना, ये तो करना आता है कि नहीं आता है? सभी जीवों को आता है। तो बहुत चतुर है, किसको मुख करना और किसको गौण करना। तो ज्ञानी कहते हैं कि तुम माँ का बंटवारा कर रहे हो, विनय तो सब एक थाली में रख दो, सबको अलग। जगत के समस्त पर पदार्थों को, है भाई साहब, वहां तुम इष्ट निष्ठ मत करो, वहां तुम गौण मुख करोगे तो भाई साहब वो तो तुम्हारे संसार का कारण है भाई साहब। ज्ञानी कहते यहाँ करो, है अपनी चैतन्य वस्तु जो कि अमूर्तिक है और उसकी पर्याय में होने वाला दुख परिणाम वह भी अमूर्तिक है, वह एक समय का है और उसके पीछे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल परमानेंट वस्तु है, जो ना उत्पन्न होती है न नाश को प्राप्त होती है। तो कहते उसको गौण करके विकार को अपनी ज्ञान की पर्याय में गौण कर दो। गौण कर दो यानी आप अपने दुश्मन, आपको जा रहे हो रास्ते में दिख जाता है तो क्या करते हो पापा? पतली रास्ता से निकल है, आपका दुश्मन दिख जाए तो उसे क्या देखते हो, देखते रहते हो क्या? अनदेखा कर देते हो कि नहीं कर देते हो? अरे बोलो, है
उसको भाई साहब अरे छोड़ो उधर से मत जाओ, दिमाग खराब होता है कैसा में, कहाँ तुम तो है पतली गली से निकल जाते हो, उधर से घोड़ कर देते हो भी कर देते हो। ऐसे ही रागादिक परिणतियां हमारी दुश्मन है, शत्रु हैं, ज्ञानी उनको अनदेखा कर देते हैं। समझ में आया? जिधर शांति मिलती है उस रास्ते पे जाते हैं, वह है अपनी आत्मा का मार्ग, सुख शांति का मार्ग है। ऐसे ही ज्ञानी जीव एक समय के पर्यायगत विकार को गौण करके अंतरंग में विराजमान ध्रुव चिदानंद स्वरूप आत्मा को दृष्टि में लेकर ज्ञान को अंतर्मुख करते ही, ज्ञान को अंतर्मुख होने वाली कौन है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? मम्मी सबके पास में है, आपके पास में क्या नहीं है? द्रव्य भी है और पर्याय भी है। शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है आपके पास में? है तो कहते अंतर्मुख करके, अंतर्मुख करते ही आत्मा का ज्ञान होता है। क्या होता है? अपनी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उसी को ज्ञानी आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। ये सब जीव कर सकते हैं, समझ में आया? लेकिन प्रभु के पास आए बिना, प्रभु की बातों को सुने बिना किसी भी जीव को ऐसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात भी इसमें लिखी हुई है। देखो बताऊं आपको, कहते हैं ज्ञान को अंतर्मुख करते ही आत्मा का ज्ञान होता है। इसके बिना वाणी से अथवा वाणी के विकल्प से आत्मा जानने में नहीं आता। क्या? वाणी तो जड़ है, क्या है? और वाणी के विकल्प, बोलने का जो राग है वह भी जड़ है। क्या है? राग भी जड़ है। राग को खुद नहीं पता कि मैं चेतन हूं कि अचेतन हूं, उसको भी जानने वाला भगवान आत्मा है। समझ में आया भाई साहब? तो कहती है इसके बिना वाणी से अथवा वाणी के विकल्प से यानी राग से आत्मा जानने में नहीं आता। भगवान चैतन्य मूर्ति आत्मा सत्य वाणी का भी विषय नहीं है। लोग क्या लिखा था ना इसमें, सत्य और सुमधुर वाणी का विषय नहीं है। समझ में? क्यों? क्योंकि वह जड़ है। समझ में आया? उससे भी वह जानने में नहीं आता। अंतर्मुखी ज्ञान के द्वारा जानने में आ जाता है। किसके द्वारा जानने में आता है? वो दोनों बहिर्मुखी तत्व हैं। वाणी जड़ है और वाणी को जानने वाला ज्ञान भी, वह भी वास्तव में जड़ है। इंद्रिय ज्ञान है वो, और इंद्रिय ज्ञान में तो मूल राजा बसता है। तो कहते हैं इसके बिना वाणी से अथवा वाणी के विकल्प से आत्मा जानने में नहीं आता। भगवान चैतन्य मूर्ति आत्मा सत्य वाणी का भी विषय नहीं है। समझ गए आप? फिर देखिए आप, वह तो ज्ञान का ही विषय है। क्या है? काय का विषय है? ज्ञान का ही विषय। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, अंतर्मुखी उपयोग एक ज्ञान है, एक बहिर्मुखी ज्ञान है और एक अंतर्मुखी ज्ञान है। बहिर्मुखी ज्ञान वह इंद्रिय ज्ञान है और अंतर्मुखी ज्ञान वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। और उस अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा वह भगवान आत्मा जानने में आता है। दो ज्ञान हो गए। मम्मी क्या? इसीलिए पुस्तक निकली है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नति। पढ़ा है मम्मी आपने? आपके पास घर में विराजमान है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो बहिर्मुखी तत्व है। समझ गए ना? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जानना वही वास्तविक ज्ञान है। एक नया ज्ञान की उत्पत्ति होती है भेद ज्ञान होने पर। कहते हैं यह भगवान चैतन्य मूर्ति आत्मा सत्यवाणी का भी विषय नहीं है, वह तो ज्ञान का ही विषय है।
समझ गया? कौन से ज्ञान का? अंतर्मुखी उपयोग वाले ज्ञान वाले का विषय। परंतु उसमें, अब देखिए, परंतु उसमें निमित्त कौन होता है, यह बताने के लिए कहते हैं जो जीव गुरु के वचनों से उस शुद्धात्मा की दृष्टि वाला होता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। किसके? निमित्त का ज्ञान करा दिया आपको। जो जीव गुरु के वचनों से, गुरु ही तो बताएंगे ना, है? कैसे बताएंगे? वचनों के द्वारा ही तो बताएंगे ना। क्या समझ गया नहीं? जो जीव गुरु के वचनों से उस शुद्धात्मा की दृष्टि वाला होता है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है। क्या समझ गए आप? कौन प्राप्त करता है? जो गुरु के बताए हुए जो सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं गुरु, है कि तेरी चैतन्य वस्तु जो है शरीर राग आदि से भिन्न है, अनंत शक्तियों वाली है, तू अंदर में जाकर देख। समझ गए आप? गगन मंडल में अदबीच कुआ, जाम अमी का बासा, और सुगरा हो गए सो भर भर पीवे, निगरा जावे प्यासा। क्या मतलब? क्या मतलब इसका मम्मी? गगन मंडल में अदबीच कुआ, जाम अमी का बासा, है अपना भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न अमृत का कुंड है। सुगरा हो सो भर भर पीवे। सुगरा यानी जिसे गुरु के द्वारा जिसे ज्ञान हुआ है, दृष्टि हुई है, वह भर भर के पीता है। कैसे पीता है? सुगरा यानी जिस सच्चे गुरु के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, वह भर भर के पीता है। सुगरा हो वे भर भर के, सुगरा भर भर के पीता है। निगरा जावे प्यासा, जिसे सत्य गुरु का समागम प्राप्त नहीं हुआ है, वे जीव जो है निगरा है। वे क्या समय है तो उनके पास में भी अमृत का कुंड भगवान आत्मा, तीनों काल विद्वान है, लेकिन प्रभु की बात को सुनेंगे नहीं, है ज्ञानियों के वचनों को सुनेंगे नहीं, और अपने आप को ज्ञानी माने बैठे। क्या है भाई साहब? कैसे उसे चैतन्य वस्तु प्राप्त होगी? है तो सबके पास में, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर ज्ञानियों की बातें सुनोगे नहीं, उनके पास बैठोगे ही नहीं, है तो फिर आपके उस वस्तु की तुम्हें कैसे प्राप्ति होगी? तो कहते हैं गगन मंडल में अदबीच कुआ, जामे अमी का बासा, सुगरा हो सो भर भर पीवे, निगरा जावे प्यासा। यही बात यहाँ समझाना चाहते हैं। जो जीव गुरु के वचनों से उस शुद्धात्मा की दृष्टि वाला होता है, वह जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। अब देखिए आगे, श्री गुरु के वचनों द्वारा आत्म ज्योति प्राप्त हुई है। क्या लिखा ना इसमें? फिर इसे बोलने में देखिए 169वें नंबर के कलश में तीसरी लाइन है हरि गीत में। फिर भी गुरु वचनों से आत्म ज्योति प्राप्त कर, कहाँ से होती है? उसमें निमित्त तो चाहिए ना, चाहिए भाई साहब। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही निमित्त होते हैं। सही बात है। क्या? सच्चे तत्व की प्राप्ति सच्चे गुरु के उपदेश से होती है। बिना गुरु के कैसे कोई भी जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता भैया। उसमें निमित्त तो सर्वप्रथम गुरु की देशना होती ही होती है, इसीलिए निमित्त का भी ज्ञान कराया गया है। कहते हैं श्री गुरु के वचनों द्वारा आत्म ज्योति प्राप्त हुई है। ऐसा कब कहा जाता है? जब अपने शुद्धात्मा को अंतरंग में लक्ष्य में लेता है, तब कहा जाता है कि अमुक मुनिराज के वचन प्रसाद से मुझे चैतन्य ज्योति प्राप्त हुई। क्या? लड़का अच्छे नंबरों से पास हुआ है, ये कब कहा जाता है
कि भाई साहब इस सर ने, इस टीचर ने मेरे को पढ़ाया है, तब मुझे अपने इस सब्जेक्ट में सर्वोत्कृष्ट नंबर प्राप्त हुए हैं। क्या ऐसे ही भाई साहब गुरु निमित्त जब कहलाते हैं, जब अपनी पर्याय को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का जो अवलंबन लेते हैं, तो कहा जाता इन गुरुओं के निमित्त से ही यह ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है भाई साहब। ऐसी बात है, ये बात है हम समझा रहे हैं। श्री गुरु के वचनों द्वारा आत्म ज्योति प्राप्त हुई है, ऐसा कब कहा जाता है? ऐसा कब कहा जाता है? जब कार्य प्रकट हो जाता है। हमने कब कहा जाता है? जब अपने शुद्धात्मा को अंतरंग में लक्ष्य में लेता है, तब कहा जाता है। कब है? जब यह शुद्धात्मा को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका आश्रय ले लेती है पर्याय, तब ये कहा जाता है कि इनके द्वारा हमें वास्तव में है भाई साहब अपनी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति हुई है। तब वह आरोप उन पे आता है। क्या? और जब आत्मा इस रूप पर मन नहीं करता है तो वे निमित्त भी नहीं कहलाते हैं। निमित्त की परिभाषा ही यही है। क्या है? बोलो निमित्त किसे कहते हैं पापा? जो स्वयं कार्य रूप तो ना करे, तो कार्य के होने में निमित्त स्वयं तो कार्य रूप परिणमन ना करे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का अनुकूल होने का आरोप जिसे आए उसे निमित्त कहते हैं पप्पू भैया। सही बात है। ना तो हमें निमित्त का पता, ना उपादान का पता है भैया। मम्मी कह रही पापा रोज में परिभाषा याद करने को दे, याद करने को आप लिख के दे दो भैया। मम्मी आप सहयोग बनो। श्री गुरु के वचनों द्वारा आत्म ज्योति प्राप्त हुई है, ऐसा कब कहा जाता है? जब अपने शुद्धात्मा को अंतरंग में लक्ष्य में होता है, लेता है जब अपने शुद्धात्मा को अंतरंग लक्ष्य में लेता है, तब कहा जाता है कि अमुक मुराद के वचन प्रसाद से मुझे चैतन्य ज्योति प्राप्त हुई है। अब कहते हैं आत्मा की प्राप्ति में ज्ञानी गुरु ही निमित्त होते हैं। क्या? कौन होते हैं? ज्ञानी गुरु। अज्ञानी गुरुओं से तो आप दूरियां बनाते हो। जो आपके आत्मा का ज्ञान कराती हैं, उनके पास बैठते नहीं, उनकी सुनते नहीं हो, तो कैसे? अनादिकाल से तो भूले हुए हो, अनादिकाल से अपनी ज्ञान ज्योति को भूले हुए हो भाई। विपरीतता चल रही है, विपरीतता मनुष्य पर्याय मिली है, थोड़ा विवेक से काम कीजिए भैया। आत्मा की प्राप्ति में ज्ञानी गुरु ही निमित्त होते हैं, अज्ञानी या शास्त्र निमित्त नहीं होते। इसीलिए यहाँ गुरु के वचन की बात कही है। इसीलिए यहाँ श्री गुरु के वचन की बात कही है। पहले तो यह बताया कि भगवान आत्मा सत्य वाणी का भी विषय नहीं है। पहले ये बताया, देखो आपकी कलश में लिखा सत्य और सुमधुर वाणी का विषय नहीं है। पहले तो ये बोला सबसे पहले मम्मी। दूसरे नंबर की लाइन में यह कहा कि सत्य और सुमधुर वाणी का विषय नहीं है। गुरुदेव श्री यही समझाना चाहते हैं। पहले तो यह बताया कि भगवान आत्मा सत्य वाणी का भी विषय नहीं है। ऐसा बताने के बाद तीसरी लाइन में कहा फिर भी गुरु वचनों से आत्म ज्योति प्राप्त कर। क्या? तीसरी लाइन में फिर भी पहले तो कह रहा है सत्य वाणी से भी चैतन्य ज्योति प्राप्त नहीं हो सकती है, और फिर तीसरी नंबर की लाइन में उन्होंने कह दिया कि फिर भी गुरु वचनों से आत्म ज्योति प्राप्त करना है। समझे आप? ये क्या कह रहे हो? पहले कह दी कि सत्यवाणी से भी प्राप्त नहीं होता, और फिर के तीसरे नंबर उसी तत्काल बोल दिया उन्होंने एक ही है। क्या? पदम प्रमल धारी दे मुर्रा में ऐसा नहीं कि दो दूसरे कोई मुनि हो, एक समय एक ही व्यक्ति दो बातें कर रहा है। कोई अलग अलग कहते तो आप भेद डाल देते
कि साहब जय मुनिराज तो ऐसा कहते हैं, जय मुनिराज ऐसा कहते हैं, और एक ही मुनिराज दोनों बातें करते हैं। क्या है समझ में आया? गजब बात है। कहते पहले यह बताया कि भगवान आत्मा सत्यवाणी का भी विषय नहीं है। ऐसा बताने के बाद निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा कि श्री गुरु के वचन प्रसाद से शुद्धात्मा को पाकर पात्र जीव शुद्ध दृष्टि वाला होता हुआ मुक्त रूपी परम श्री को प्राप्त करता है। चौथी लाइन में कह दिया, समझ में आया? सच्चे निमित्त का ज्ञान भी करा दिया कि आपको अपनी चैतन्य ज्योति की प्राप्ति अगर होगी तो भाई साहब सत्य गुरुओं के पास में सुनने से ही होगी। जब वे शुद्धात्मा की कथनी करेंगे, शुद्धात्मा के स्वरूप को बताएंगे, आप उनको रुचि पूर्वक जब आप सुनेंगे कि वे तो मेरे कल्याण की बात है, अंदर में चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो वह आत्मा शुद्धात्मा रूप से परिणमित हो जाएगा। ओ क्या किया कहते हैं, ऐसे बताने के बाद निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा है कि श्री गुरु के वचन प्रसाद से शुद्धात्मा को पाकर पात्र जीव शुद्ध दृष्टि वाला होता हुआ मुक्त रूपी परम श्री को प्राप्त करता है। समझ गए आप? ऐसे प्राप्ति होती है अपने आत्मा की। समझ गए आप? और अल्प काल में वह आत्मा है, अल्प काल में वह असमय दृष्टि जीव मुक्त रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को, मुक्त रूपी परम श्री को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर शुद्ध दृष्टि के ऊपर भजन दिया है। काय के ऊपर? शुद्ध दृष्टि। भजन काय के ऊपर? शुद्ध दृष्टि यानी शुद्ध दृष्टि के ऊपर भजन दिया, धर्म स्वभाव के ऊपर भजन दिया है। और उस समय निमित्त कौन होता है ऐसा ज्ञान कराया। क्या निमित्त कौन होता है? ऊपर भजन दिया और फिर जिन्होंने हमें शुद्धात्मा को ज्ञान कराया कौन थे भाई साहब? है अभी आपसे पूछा जाए कि भाई साहब है आपको जो है इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आपको किन के द्वारा प्राप्त हुई हैं, तो आप सीधी सी बात कह दोगे पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से मुझे अपने आत्मा का ज्ञान हुआ है। क्या भाई साहब? शास्त्र तो आपके पास पहले भी पढ़े हुए थे, आप पढ़ते भी थे, लेकिन उसमें से आप निकाल नहीं पाते थे, मर्म नहीं निकाल पाते थे। मम्मी आप ही बता दो आपको ये ज्ञान इतना अच्छा कैसे हुआ? आप जो है लोगों को वहाँ मंदिर में समझाते हो है, तो आपको इतना अच्छा ज्ञान कैसे हुआ? बोलो। नहीं, ज्ञान से ज्ञान निमित्त की बात चल रही है क्या? ज्ञान से ज्ञान तो होता ही है, निमित्त किसे कहोगे आप? तो आप कहोगे पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी के द्वारा इस तत्व का मुझे ज्ञान हुआ है। क्या कहोगे आप? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सही बात है। पापा बताइए आप हैं? अनंत तीर्थंकरों से भी बड़ा काम हो गया है। गुरुदेव कर गए। अनंत बार आप समूह सफर में गए, प्रभु के पास में बैठे, लेकिन तब भी वहाँ से खाली डिब्बा खाली बोतल की तरह निकल आए। समझ में आया भैया? आज इस पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो काम किया है हमारे लिए तो बेनिमित्त है। अमृत का काम। मेरा बदलाव तो वहीं से हुआ है। सही बात है, मेरा बदलाव तो वहीं से हुआ है। समझ में आया भैया? भगवान आता ही है। समझ में आया? जब मैंने उनकी चैतन्य वो वाली चैतन्य चमत्कार, चैतन्य चमत्कार पुस्तक पढ़ी पप्पू भैया, पप्पू भैया आपने मेरे को चैतन्य चमत्कार दी थी पुस्तक, 2 पुस्तक दी थी पप्पू भैया ने। पप्पू भैया आपको मालूम कौन कौन सी दी थी? 33 साल हो गए पप्पू भैया दिए हुए, याद है कि नहीं? पप्पू भैया आवाज नहीं आ रही उनकी। पप्पू भैया ने 2 पुस्तक मेरे को दी थी। एक का नाम था मैं कौन हूँ, दूसरे का नाम चैतन्य चमत्कार। वो पुस्तक अभी भी रखी है हमारे पास, चैतन्य चमत्कार।
पप्पू भैया अभी हमने पढ़ी थी वह। आपको ज्ञान नहीं है लेकिन मेरे को बराबर याद है। कौन हूँ? जब मैंने चैतन्य चमत्कार पढ़ी, अरे भाई कोई किसी का विरोधी नहीं है। गुरुदेव का उसमें इंटरव्यू दिया गया है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू, पढ़ने लायक है सबको। कोई किसी का विरोधी नहीं है, खरेखर तो सब अपने अपने विरोधी हैं। ये बात सुन के ही हमारे अंदर में ज्ञान ज्योति जग गई। ओहो, कुछ भी नहीं जानता था, न द्रव्य का पता, न गुण का पता, न पर्याय का पता, फिर भी अंदर में लगी। ये बहुत अजब गजब की बात है। ये इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा विरोधी नहीं है, खरेखर आप अज्ञानता ही हमारी विरोधी है। समझ में आया? तो पूज्य गुरुदेव श्री का नाम आ जाता उसमें निमित्त रूप में। कहते ऐसा कहकर शुद्ध दृष्टि के ऊपर वजन दिया है, उस समय निमित्त कौन होता है? उसका ज्ञान कराया, इसका ज्ञान कराया है। कहीं कहीं तो ऐसा भी कहा है कि श्री गुरु के वचन से मुक्ति होती है। तो क्या भाई साहब तो सही मुक्ति बोल दी कहीं कहीं तो है। देखो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब आप ये पढ़ेंगे न, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्या विषय है? अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। इतना निमित्त के ऊपर बात की गई है। क्या अरहंत आदि से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो कहते हैं कहीं कहीं तो ऐसा भी कहा है कि श्री गुरु के वचन से मुक्ति होती है, परंतु वहाँ ऐसा समझना चाहिए। अब क्या लिखा हुआ कौन समझे भाई साहब? हैं जनवाणी में तो नाना अपेक्षाओं से बात आती है। अब उन अपेक्षाओं को भाई साहब हमें समझना चाहिए, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है। और तुम वैसे ही मान लो तो मिथ्यात हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कहीं कहीं तो ऐसा भी कहा है श्री गुरु के वचन से मुक्ति होती है, परंतु वहाँ ऐसा समझना चाहिए कि यह निमित्त का कथन है। काय का? निमित्त का कथन। वहाँ दिया हुआ है अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि होती है, वीतराग दशा की प्राप्ति होती है, सब कर्मों का नाश हो जाता है, वह निमित्त का कथन है। क्या कहा भाई साहब? है समझ गए आप? श्री गुरु के बहुमान का कथन है। वास्तव में तो श्री गुरु ने जो कहा है उसका अभिप्राय समझकर अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का आश्रय लिया तो मुक्ति प्राप्त हुई, और उपचार से कहा कि श्री गुरु के वचन से मुक्ति पाई। क्या हुआ? तब ऐसा अभिप्राय समझना चाहिए कि श्री गुरु के बहुमान का कथन है। वास्तव में तो श्री गुरु ने जो कहा, क्या कहा, उसका अभिप्राय समझकर अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का आश्रय लिया। इसका आश्रय लिया शुद्ध चैतन्य तत्व का। आप भगवान के दर्शन करने गए हैं तो भगवान से क्या सीख के आए? बोलो। तो भगवान जिसका आश्रय ले रहे हैं हमें भी उसका आश्रय। गौतम जो है समूह शरण में पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? क्या किया था? भगवान की वाणी तो उन्होंने सुनी नहीं थी, क्योंकि गड़दर हुए बिना भगवान की वाणी कहाँ खिल पाई थी। तो पहले तो उन्हें सम्यक दर्शन ही हो गया था ना, भगवान के देखते ही हुआ था कि नहीं हुआ था? पहले सम्यक दर्शन हुआ, भगवान की वाणी तो बाद में खिली थी। जब वो 4 ज्ञान के हो गया था। समझ में आया? भगवान को देखते ही कई समय ओहो भगवान तो अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है, हमें भी यही करना चाहिए। है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और उसी समय वो दीक्षा भी ले ली, और भाई साहब ध्यान में बैठ गए, और 4 ज्ञान के धनी भी हो गए। कितनी जल्दी फटाफट काम हो गया, बोलिए आप? हैं कितनी जल्दी फटाफट काम हो गया, और फिर गणदर जाके बैठ गए, फिर भगवान की दिव्य ध्वनि के लिए। बोलिएगा आप? ऐसे ही हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखते हैं, तो क्या सीखते हो? भगवान जहाँ देख रहे हैं
ऐसा तुम्हें लगता है कि केवल में भगवान आत्मा ऐसा विराजमान है? भगवान ये कह रहे कि तुम अपने अंदर में देखो, वह चैतन्य वस्तु ऐसी की ऐसी जो मैं देख रहा हूँ ऐसे तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। तुम अपने उपयोग को इधर उधर क्यों भ्रमित करते हो? है? ये अगर सीख के आए भगवान के पास है तो समझना चाहिए आपने भगवान के दर्शन किए। ये भगवान से शिक्षा लो। मंदिर भिक्षालय नहीं है, भिखारियों का नहीं है। कुछ सीखो, शिक्षा लो। तो कहते हैं श्री गुरु के बहुमान का कथन है। वास्तव में तो श्री गुरु ने जो कहा उसका अभिप्राय समझकर अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का आश्रय लिया। क्या लिया? किसका आश्रय लिया? चैतन्य तत्व का। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो आश्रय लिया है तो मुक्ति प्राप्त हुई। और उपचार से कहा जाता है कि श्री गुरु के वचन से मुक्ति पाई है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा अभी नहीं हुआ पूरा। थोड़ा और भी है क्या? चलिए थोड़ा और भी है, दिया मैंने, समझा ही हो गया। फिर कहते हैं, चलिए वास्तव में तो पीछे आ जाइए आप, 936 के नंबर के पेज पर पुस्तक हो तो आपके पास। वास्तव में तो जो शुद्ध दृष्टि प्रकट करता है वही मुक्ति सुंदरी का वल्लभ, वही मुक्ति सुंदरी का वल्लभ होता है। किसको मिलता है मुक्ति सुंदरी? किसे मिलती है पापा? जिसने अपनी ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य किया, उसी को प्राप्त, उसी जीव को अल्पकाल में मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किसको होती है? जो पैरमुखी अपने ज्ञान का परिवर्तन कराती है, पंच इंद्री के विषयों में लपक लपक के ऐसी दौड़ लगा रही है, वे सब घोर संसारी जीव हैं। जो अपने उपयोग को सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने शुद्धात्मा का वर्ण करते हैं, आश्रय लेते हैं, वे जीव ही अल्पकाल में मुक्त रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। कहते हैं वास्तव में तो हकीकत बात तो ये है, क्या है? जो शुद्ध दृष्टि प्रकट करता है वही मुक्त सुंदरी का वल्लभ होता है, जिसका फिर कभी वियोग नहीं होता। क्या है? एक बार जिसने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से शादी कर ली बाबा, जड़ स्त्री से तो भाई साहब उसका वियोग तो निश्चित है। हाँ, उसका स्त्रियों से पुरुष से जो शादी की जाती है उसका वियोग तो निश्चित है, समझना। लेकिन अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से जो शादी करते हैं अब उसका वियोग कभी नहीं होता है। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से में। तो कहते हैं जिसका फिर कभी वियोग नहीं होता है। यहाँ पे भी इंद्रों का दिया, इंद्र की इंद्राणी का तो समय पूर्ण होने के बाद वियोग हो जाता है। क्या पापा? लड़के लड़कियों ने शादी कर ली, वे कब तक रहेंगी तुम्हारे साथ में? दोनों मियां बीवी तो कब तक रहेंगे? जब तक उनकी आयु कर्म शेष है तभी तक रह सकते हैं। उसके बाद तो कोई उन्हें रोक सकता एक क्षण नहीं है। समझ? तो कहते हैं इंद्र की इंद्राणी का समय पूर्ण होने के बाद वियोग हो जाता है, परंतु द्रव्य की जो मुक्त रूपी पर्याय प्रकट हुई है वह कभी पृथक नहीं होती है। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव वर्ण में। जिन्होंने अपनी जिस पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव के साथ शादी कर ली है भाई साहब, अब उसका कभी भी वियोग होने वाला नहीं है। ऐसा काम अद्भुत होता है, इसी का नाम अध्यात्म है। शादी अनंत काल तक रहेगी। कहते इंद्र की इंद्राणी का तो समय पूर्ण होने के बाद वियोग हो जाता है, परंतु द्रव्य की जो मुक्त रूपी पर्याय प्रकट हुई है वह कभी पृथक नहीं होती और द्रव्य उससे पृथक नहीं होता। क्या? एक बार पर्याय में जो भाई साहब सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, अब उसका कभी भी वह पर्याय कभी भी कैसा उसका द्रव्य के साथ वियोग नहीं होगा।
एक बार दूध में से घी निकल गया, क्या पुनः हुए घी दूध बनेगा क्या? नहीं होता है। ऐसे ही एक बार जिन्होंने अपनी आत्मा के साथ संबंध बना लिया है, अब उसका कभी भी अनंत काल के लिए वियोग होने वाला नहीं है। ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। कहते हैं द्रव्य की जो मुक्त रूपी पर्याय प्रकट हुई है कभी पृथक नहीं होती और द्रव्य उससे पृथक नहीं होता। ऐसी मुक्ति परिणति को प्राप्त करने का उपाय अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करके उसकी राग रहित भावना करना ही है। क्या क्या करना? राग रहित भावना अपने ऐसे शुद्धात्मा की दृष्टि करके कि राग जो है ये मेरा स्वरूप नहीं है, इस प्रकार से इग्नोर करते हुए संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनकी तरफ देखना बंद करो। अंदर में जीता जागता भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति ज्ञानानंद मूर्ति सिद्ध की सामर्थ्य वाला जो तीनों काल विद्यमान है उसको उसका ज्ञान का गेय बनाना, उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसमें ही निरंतर अपने पर्याय को मग्न कराना, यही वास्तव में हमें इस कलश का सार प्रभु ने बताया है, मुनिराज ने बताया है। उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में से प्राप्त किया है। हम आपको भी मुनिराजों के मार्ग को पहचान कर उन जैसी पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट करके मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करें। ये कलश पूरा हुआ। कल फिर एक अंतिम कलश जो है 9वां कलश, उसकी चर्चा कल अपन करें।